जय हो दोस्तों। अंबेडकर पुराण में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक अहम रोल रहा। सन 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें भारतीयों की बहुत ज़्यादा जान और माल की हानि हुई। इसी को उबारने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1920 में एक इंपीरियल बैंक बनाया, लेकिन इट वॉज फेल्ड टू फुलफिल इट्स ड्यूटीज और ये खत्म हो गया। सन 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस नाम का एक कमीशन, जिसको हम हिल्टन या कमीशन भी कहते हैं, भारत आया। और पैरेलली डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेज़ों से लगातार इंडियन करेंसी की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी रिसर्च का टॉपिक भी रहा। उन्होंने पीएचडी में इसी टॉपिक पे काम किया। तो डॉक्टर अंबेडकर को हिल्टन कमीशन के सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा गया, और इसके बाद उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे, उनके अपने जो रिसर्च पॉइंट्स थे उनके बारे में डिस्कशन किया हिल्टन यंग कमीशन के सामने। और हिल्टन यंग कमीशन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की रिसर्च वर्क से, और उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया। और फाइनली डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ गाइडलाइंस तय की और एक फाइनल रिपोर्ट कमीशन को सबमिट की। जैसा कि आपको पता है, सन 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो जो फर्स्ट कमीशन था 1926 में, उसने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को दी, और साइमन कमीशन के चलते ठीक 3 से 4 साल बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो कि तीन कॉन्फ्रेंसेस थी। उसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पास हुआ, और डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा सबमिटेड जितनी भी गाइडलाइंस थी उनको एज इट इज पास कर दिया गया। तो इस तरह भारत का सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकर्स बैंक भी कहते हैं, स्थापित हुआ। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक अहम रोल रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में। आइए हम बात करते हैं इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में। करंट में आरबीआई के गवर्नर एस के दास हैं, और जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तो इसका जो सेंट्रल ऑफिस था वो कलकत्ता में था। बाकी 1937 में ये मुंबई शिफ्ट हो गया। इन द स्टार्टिंग इट वाज निजी बैंक था। शुरुआती दौर में जब इसकी स्थापना हुई तो ये निजी बैंक था, और 1 जनवरी 1949 को 1949 का इसका नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि ये भारत सरकार का एक उपक्रम बन गया। अभी इसके 29 रीजनल ऑफिसेज हैं, जो कि मेनली हर स्टेट की कैपिटल में लोकेटेड है। आशा है आपको ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिए अंबेडकर पुराण से। एक बार फिर से आप सबकी जय हो। शुक्रिया।